सो हे गाइस वेलकम बैक। तो आई एम एन इनेप्ट विलनेस सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड हाँ, इसके पहले के दोनों एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आज अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे सू को, और तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि भाई यहाँ पे ये सू नहीं है बल्कि अपनी रेरेन है, और इन दोनों की बॉडी यहाँ पे स्वैप हो चुकी है। आई मीन रेरेन की बॉडी के अंदर अभी सू है और सू की बॉडी के अंदर रेरेन है। तो इतना ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वेल, हम देखते हैं आप अपनी सू को, और वो यहाँ पे ना अभी अभी सो के जगी हुई होती है, और वो बोलती है आखिरकार आज का दिन कितना बढ़िया है, मतलब फार्मिंग करने के लिए। और अभी पूरे 4 दिन हो चुके हैं जब हमारी बॉडीज एक दूसरे के साथ ना वहाँ पे स्वैप हो गई थी, और तब से जो मेरी लाइफ है वो सच में बहुत ही बढ़िया चल रही है। मैं यहाँ पे इतने सारे फूड और हर्ब्स को उगा पा रही हूँ जो मुझे अब अम्यूजिंग से लगने लगा है, और यहाँ तक कि मैंने अपना पूरा दिन यहाँ पे फार्मिंग को दे दिया, उसके बाद भी मैं यहाँ पे कोलैप्स नहीं हो पाई हूँ। और यहाँ पे मैं रात को कितने देर तक भी जग जाऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। जो मील है वो बहुत टेस्टी है, और सच में एक हेल्दी शरीर होना कितना अच्छा हो सकता है मुझे अब जाके पता चल रहा है। और फिर ये बोलती है, हे मेरे पूर्वजों, क्या सच में मैं इतनी ज्यादा अच्छी हूँ कि मुझे खुशी होने का इतना हक दिया जा रहा है। और फिर ये अपने हाथ को टच करती है और बोलती है, मेरे ये लंबे हाथ सच में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और रही बात मेरे मसल्स की, तो भाई वो सच में बहुत ही कमाल के हैं। और यहाँ पे अपने डोले को दिखाना चालू करती है और बोलती है, सच में ये बहुत ही बढ़िया पावर है। और फिर ये बोलती है, 1 मिनट, मुझे लगता है कि मुझे अपने 6 पैक के ऊपर भी काम करना चाहिए, मतलब मुझे एक 6 पैक भी चाहिए। और फिर ये बोलती है, लेकिन सच में इम्पॉसिबल है ना, बस अभी 3 दिन बचे हैं, और 3 दिन के अंदर क्या मैं सच में यहाँ पे ना 6 पैक को ला सकती हूँ। और फिर ये आगे बताती है कि दरअसल जो घोस्ट फेस्टिवल का रिचुअल है वो 3 दिनों के अंदर होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रोबेशन है वो पक्का यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और मैं यहाँ पे फिर से ना लेडी कागेत्सु को वापस से देख पाऊंगी। और वैसे भी 4 दिन हो चुके हैं और मैंने अभी तक यहाँ पे सू से कुछ सुना नहीं है। यहाँ पे ना रेरेन की बात कर रही होती है जिसके बॉडी के अंदर यहाँ पे सू होती है। और फिर ये बोलती है, मुझे पता नहीं यहाँ पे जो लेडी कागेत्सु है वो क्या सोच रही होगी। खैर, मुझे उन्हें ना कुछ टाइम के अंदर देखना चाहिए। और ये ऐसी नंबर बढ़ा रही होती है, तभी हम देखते हैं यहाँ पे लिली को, एंड ये इसकी कोर्ट लेडी है। ये बोलती है, आखिरकार तुम क्या बकबक कर रही हो, वो भी इतनी सुबह सुबह। फिर ये बोलती है, ओ लिली तुम जग गई, वैसे आज काफी सुबह ने जग गई तुम। ये बोलती है, उसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है, तुम यहाँ पे अपनी कोर्ट लेडी के उठने से पहले उठ चुकी हो। और यहाँ पे जो लिली होती है ना भाई, वो कहीं ना कहीं सू से ना भी गुस्सा है, क्योंकि जो लिली की लाइफ है वो सू ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। खैर, यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो लिली होती है वो अपने फेस को धो रही होती है, और जो सू होती है वो इसको देखे जा रही होती है। और यहाँ पे सू मन में सोच रही होती है कि उस दिन से जो लिली है वो मेरे पास ही खाती है और मेरे पास ही सोती है। और फिर ये बोलती है, मैं काफी खुश महसूस कर रही हूँ कि वो यहाँ पे ना मेरे साथ कुछ टाइम बिता पा रही है। और यहाँ पे ना लिली को देखना चालू करती है। लिली बोलती है, अब क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो। सू बोलती है, कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे ना कुछ बनाने का सोच रही थी, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम आज अपने दिन को एक बहुत ही तगड़ी शुरुआत दें। और फिर ये बोलती है, तो आखिरकार तुम आज क्या बनाने वाली हो। सू बोलती है, वही पोटैटो। ये बोलती है, मैं बिल्कुल नहीं खा रही, तुमने मुझे पोटैटो खिला खिला के ना मेरा मन भर दिया है। सू बोलती है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज मैं लिटरली जो पोटैटोज है ना उनको पूरे एक अलग तरीके से बनाऊंगी। और हम आगे देखते हैं यहाँ पे सू को, और भाई वो यहाँ पे मधुमक्खियों के छत्ते के पास होती है। आई मीन यहाँ पे ना इनकी फार्मिंग कर रही होती है एक तरीके से, और इन्हें निकाल रही होती है। और अपनी लिली से देख के बोलती है कि ये पागल वागल हो गई है क्या, मतलब ये क्या कर रही है यहाँ पे, ये बीज के साथ यहाँ पे सच में छेड़खानी कर रही है क्या, ये लड़की सच में वही है जिसको मैं जानती हूँ। और वैसे भी आज सुबह से ये इतनी अच्छी मूड में कैसे है, जबकि मैंने इसके साथ इतना सब कुछ कर दिया है। और हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक, जहाँ पे जो लिली होती है उसने यहाँ पे ना अपनी सू के ऊपर अर्थवर्म्स और बहुत सारे कीड़े फेंके थे ताकि वो उस पर गुस्सा हो जाए और ना उसे चिढ़ मचे। और इतना ही नहीं, उसने यहाँ पे ना कुछ गंदे चीजों को भी ला के ना सू के ऊपर फेंकने का ट्राई करा था, बट सू उससे भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसने ऐसा कहा था कि दरअसल ये जो चीजें है ना ये फर्टिलाइजर्स का काफी अच्छा काम करेंगी। और लिली को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लड़की पागल वागल तो नहीं हो गई है। एंड एट दिन हम देखते हैं सू को, और वो लिली को देखना चालू करती है, और फिर सोचती है ना कि पक्का लिली सोच रही होगी ना कि अब वो मुझे हैरेस कैसे करेगा, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक इसने बहुत मेहनत करी है मुझे हैरेस करने की, बट ये किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। खैर, मैं क्या ही करूं, सू ने इसके साथ जो भी कुछ करा है पास्ट लाइफ के अंदर, ये उसी का बदला ले रही होगी। और फिर यहाँ पे सू खड़ी होती है और उन बीज को थैंक्स बोलती है उनके लिए शहद देने के लिए। और फिर ये बोलती है, लिली तुम एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पे हनी के साथ सॉल्ट पसंद है। लिली बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जैसे बनाना है तुम उसे बना सकती हो। खैर, आगे हम देखते हैं यहाँ पे इनका खाना रेडी हो चुका होता है, और भाई देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा होता है। खैर, यहाँ पे दोनों से टेस्ट करते हैं, और देखने के साथ साथ इन्हें खाने में भी काफी बढ़िया लगता है, मतलब ये दोनों लिटरली उसके टेस्ट में घुल से जाते हैं। इन्हें इतना बढ़िया लगता है ना कि ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे लिली फिर से सोचती है कि आखिरकार इस लड़की को हो क्या गया है, कोई इतने जल्दी कैसे चेंज हो सकता है। मैंने सुबह से लेकर अभी तक इस पे कितना कुछ ट्राई करा, बट ये एक बार भी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हुई है। आखिरकार ये इतना अच्छा बिहेव क्यों करी है मेरे साथ, कुछ हुआ है क्या इसको। और फिर लिली बोलती है ना, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत क्यूट लग रही है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकती, मुझे अपने आप को रोकना होगा, ये सब इसकी गलती है कि मैं आज इन सब चीजों में जूझ रही हूँ। और फिर इसको सू बोलती है, मुझे पता है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो,
मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ करा है पास्ट के अंदर वो सब सोच के ही तुम्हें मेरे पे गुस्सा आ रहा होगा, और मुझे भी अब ऐसा लग रहा है ना कि काश उस दिन न मैं सच में मर गई होती तो फिर आज तुम्हारे को ये सब नहीं झेलना होता। और फिर सू बोलती है तुम एक बहुत ही अच्छी कोर्ट लेडी हो, तो तुम प्लीज अभी के लिए सब रोक क्यों नहीं दे रही, लाइक ये सब करते रहना क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, और मुझे पक्का पता है कि जो तुम्हारा दिल है ना वो भी यही चाहता होगा, और तुम नॉर्मल कोर्ट लेडी की तरह यहाँ पे ना अपने काम पे वापस जा सकती हो। और लिली बोलती है क्या कहा तुमने अभी अभी, ये जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है ना इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, और तुम आज मुझे कम्प्लीमेंट कर रही हो, लाइक तुम सच में इतनी बदल गई हो, तुमने जो भी कुछ करा मेरे साथ मैं उसे भूल नहीं सकती, और तुमने मेरी लाइफ को जिस तरीके से बर्बाद करा है मैं उसे भी नहीं भूल सकती। और रही बात तुम्हारा इस दिखावे की ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे सू को बहुत भला बुरा बोलती है और यहाँ से दौड़ के निकल जाती है, और ये रास्ते में चिल्ला रही होती है कि आखिरकार क्यों तुमने मुझे पूरे टाइम टॉर्चर करा, और अब तुम अपने चेहरे को ऐसे बना रही हो जैसे तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है। और ये दौड़ते हुए ना लिटरली इधर कोर्ट के साइड आ जाती है। तभी हम देखते हैं उसी लेडी को जो कि उसे नकल मिली थी, मेरा मतलब है गियो को, और वो उसे रोकती है और बोलती है रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सू रुक जाती है। सू बोलती है वैसे हमारी मीटिंग ट्विलाइट के अंदर होने वाली थी ना, ये बोलती तो क्या अब तुम डिसाइड करोगी कि मुझे तुमसे कब मिलना है और कब बातें करनी है, और वैसे भी मैं तुमसे अभी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। सू बोलती है लेकिन आखिरकार हुआ क्या है, ये बोलते हैं क्या हुआ क्या है, तुमने रूमर्स नहीं सुना, मैंने तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड करा क्योंकि मुझे तुम्हारे रिपोर्ट्स के अंदर न बिलीव था, लेकिन मैंने सुना कि जो सू है वो अपनी लाइफ को काफी अच्छे से हंसते खेलते हुए जी रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुम मुझे सच में हैरेस कर रही हो तो अपनी लाइफ को इतनी आसानी से कैसे जी सकती है, क्या इसका मतलब ये है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। लिली बोलती नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसे हैरेस कर रही हूँ, मैं अपने पूर्वजों की कसम खा के बोलती हूँ। ये बोलते ओह तो तुम कसम खा रही हो, ठीक है तो क्या तुम्हारे अंदर सच में यहाँ पे ना सू के लिए कोई लॉयल्टी तो नहीं बची है। लिली बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर कोई भी लॉयल्टी उसके लिए नहीं बची है। ये बोलती ठीक है फिर मैं इस बार तो जाने दे रही हूँ, बट अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और हाँ एक बार और सोच लेना। और वो उसके सामने यहाँ पे ना एक चाकू फेंकती है और बोलती है अगर जरूरत पड़े तो तुम इसका भी यूज कर सकती हो। और यहाँ पे लिली को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, लाइक वो लेडी यहाँ पे ना उसको ये चाकू का यूज करने क्यों बोल रही है। और ये फिर लेडी बोलती है ना देखो तुमने अगर ये काम अच्छे से कर दिया, तुमने उसे हैरेस करा तो फिर तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। लिली बोलती है लेकिन एक मिनट, किसी को हैरेस करना और उसके ब्लड को निकालने में काफी अंतर होता है, तो क्या आपको सच में लगता है कि मुझे उस पर अटैक करना चाहिए। ये लेडी बोलती है ना तुम्हें इतना हक नहीं है पूछने का, तुम्हें जितना बोला जा रहा है तुम्हें बस उतना करना है। लिली बोलती है अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे यहाँ पे ना जेल हो जाएगी और शायद मुझे सजा भी मिल सकती है। ये बोलती है और अगर तुम नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हें सजा दिलवा दूंगी, क्योंकि जो मेरा हेयर पिन है वो तुम्हारे पास है, और मैं सबको ये झूठ बोल दूंगी ना कि तुमने उसे चोरी करा है, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। और इस बात पे अपनी लिली को ना काफी ज्यादा डर लगता है कि आखिरकार वो अब कहाँ पे फंस चुकी है। वो दौड़ के जैसे जाती है इसके पास ना, ये उसे एक लात मार के बाहर फेंकती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तुम उसकी बेटी हो ना जो अभी मर्दों को सेड्यूस किया करती थी, और तुम मुझे टच करने का सोच रही हो, मेरे से दूर ही रहो तुम। और इस बात से लिली को बहुत बुरा लगता है, वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। लाइक दोनों साइड में अब उसे ना सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा होता है, उसके पास अब कुछ भी बचा नहीं होता है करने के लिए, और वो अब सोच रही थी कि आखिरकार अब उसे आगे क्या करना चाहिए। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं राजा को, और वो यहाँ पे अपने ईगल आई का कैप्टन से बात कर रहा होता है, आई मीन सीन से बात कर रहा होता है। और ये राजा बोल रहा होता है सीन क्या तुम अपने इस बोरिंग लुक के बारे में कुछ कर सकते हो, लाइक तुम्हारा फेस इतना बढ़िया है फिर तुम ऐसे सरा सा मुंह बनाए क्यों रहते हो। ये बोलता है मुझे माफ करना बट सच में यार मुझे हर दिन यहाँ पे ना कोड आयरन को विजिट करना पड़ता है, और उसी की वजह से जो मेरा फेस है ना वो हमेशा आपको ऐसा दिखता होगा। विली बोलता है तुम्हें पता है जब तुम मुझे पहली बार मिले थे बचपन में तो मैंने तुमसे कुछ बातें पूछी थी, और तुमने मुझे जो जवाब दिया था ना तब से तुम मुझे बहुत पसंद हो। हालांकि तुम मेरे अपने भाई हो बट फिर भी हम दोनों में काफी अंतर है, और इन दोनों की भी बात चल रही होती है। और तभी अपना जो सीन होता है बोलता है क्या सच में आप यहाँ पे एक ऐसी औरत को पसंद करते हो जो कि यहाँ पे इतनी वीक है। ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे रेडन की बात कर रहे हो। ये बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। विल अपने जो राजा होता है बोलता है तुम्हें नहीं पता बट जो रेडन है ना वो बहुत ही अलग लड़की है, मैं आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला था उन्होंने मुझे देख के काफी ज्यादा ब्लश करा था, बट जब रेडन मेरे सामने आई थी तो उसने बिल्कुल भी ब्लश नहीं करा था, बल्कि उसके उल्टा वो काफी कामली तरीके से मेरे से बात कर रही थी, और यही बात मुझे रेडन के अंदर काफी ज्यादा पसंद आई थी। और अभी इनकी बात चल रही होती है ना तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदे को, और ऑफ कोर्स यहाँ पे ईगल आई का कैप्टन का चमचा होता है, मतलब उसके साथ काम करने वाला होता है, ये दौड़ के आता है और बोलता है महाराज मुझे माफ करना बट मैं अपने कैप्टन से ना कुछ बातें करना चाहता हूँ, और ये बहुत ही न जल्दी में होता है। राजा बोलता है ठीक है तुम कर सकते हो, और ये बोलता है दरअसल एक कोर्ट लेडी लिली जो है ना वो यहाँ पे हाथ में चाकू लेके सीन की तरफ बढ़े जा रही है, आई मीन शायद वो उसे मारना चाहती है। और यहाँ पे लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो राजा होता है वो बोलता है देखो कुछ भी करो बट तुम्हें सीन को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर उसको कुछ होता है तो सबको ऐसा लगेगा कि मैंने उसे मरवाया है, तो मैं इस
चीज के भार को खुद के ऊपर नहीं ले सकता, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी जाना होगा और उसे रोकना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी लिली को, और वो लिटरली यहाँ पे ना अपने सीन के पास पहुंच चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही होती है और वहाँ पे उस पर अटैक भी करती है। आई मीन उसके बाल को काट चुकी होती है और उसका दूसरा अटैक होता है अपनी सीन के ऊपर, मतलब उसे घायल करने वाली होती है। तभी जो अपना ईगल का कैप्टन होता है उसे रोक लेता है और बोलता है बस बहुत हुआ, तुम अब इस पे अटैक नहीं कर सकती हो और हम तुम्हें अब यहाँ पे ना अपनी गिरफ्त में लेते हैं। तभी सीन बोलती है नहीं, आप उसे नहीं पकड़ सकते हो, दरअसल वो मेरी हेल्प कर रही थी। और ये सुनकर जो लिली होती है उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार जो सीन है उसकी हेल्प क्यों कर रही है। सू बोलती है ना मैंने उसे कहा था अपने बाल को काटने के लिए। सीन बोलता है लेकिन क्यों, आप यहाँ पे झूठ क्यों बोल रही हो, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि ये आपको मारना चाहती थी। सू बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, आप लिली को छोड़ दो, ये मेरी कोर्ट लेडी है। और इतना बोल के ना वो यहाँ पे उसे बचा लेती है। उनके जाने के बाद जो यहाँ पे लिली होती है बहुत ज्यादा रोने लगती है और ये दोनों यहाँ पे सोच रहे थे कि आखिरकार जो सू है वो इतना चेंज कैसे हो गई है, मतलब उसका बिहेवियर बहुत बदल चुका है और वो यहाँ पे बहुत ही अलग सा बिहेव कर रही है। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सू को, और वो लिली को यहाँ पे बोलती है देखो तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है ना उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ना अपनी लिली को समझाती है और लिटरली लिली को ना ऐसे समझाती है कि लिली को ऐसा लगने लगता है कि दरअसल वो ना सू नहीं बल्कि उसकी मदर है। और यहाँ पे लिली बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। वो सू को गले लगाती है और बोलती है मुझे माफ करना, मैंने जो भी कुछ करा ना उन सब के लिए, आई मीन मैं इतनी बुरी हूँ मुझे पता भी नहीं था। और यहाँ पे लिली मन में सोच रही होती है कि पता नहीं कैसे बट ये सच में बदल चुकी है, ये वो सू नहीं है जिसे मैं जानती थी, ये एकदम से अलग लड़की है जो कि मुझे सच में पसंद करती है। और यहाँ पे लिली अब शांत हो चुकी होती है। फिर सू उससे बोलती है अब तुम मुझे बताओ कि आखिर कौन है वो जिसने तुम्हें इस सिचुएशन के अंदर डाला ताकि तुम मुझ पे हमला करो और तुम्हारे साथ ये सब हो। मुझे जानना है कि कौन है जो मेरी प्यारी सी कोर्ट लेडी के ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहा है। और भाई यहाँ पे जो सू का चेहरा होता है वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। खैर यहाँ पे लिली अभी शांत होती है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी एंड अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।